Hi everyone. Dear student, this is the continuation part of previous lecture. In this current lecture, we are going to deal with the concept regarding principal plane and principal stresses. Dear student, let's first know about the principal plane. आज के इस लेक्चर्स में अभी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है, जो कि यूनिट 2 का बचा हुआ पार्ट था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, प्रिंसिपल प्लेन कहने का मतलब है कि वैसा प्लेन जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट होते हों, वैसा प्लेन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट होते हो और जहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो। मतलब क्या है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट हो। क्या हो, नॉर्मल स्ट्रेसेस, जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट होते हों और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वहाँ पे, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो, वहाँ पे जीरो हो, वैसे प्लेन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल प्लेन हैज़ हैविंग, तो वहाँ पे रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ एक्ट होगा और शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है जहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है और वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। वैसे प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस होता है जो कि प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में इसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में काफ़ी कम पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना था, डेफिनेशन पढ़ना था, बट मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ अभी, है ना। तो जैसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेन विद इन द मटेरियल such that the resultant stresses across them are wholly normal stresses or plane across which no shearing stresses. Note down this very important term, several time of asked in objective examinations, है ना। तो occurs are termed as principal plane। तो प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है किसी भी मटेरियल का जिसमें जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होता है किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग अक्रॉस देम आर होली नॉर्मल स्ट्रेसेस। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा और जहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होगा, वैसे प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। अभी आप इतना ही समझे कि वैसा प्लेन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होता हो और वहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता हो या जहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं लगता हो, वैसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल प्लेन इज हैविंग, ए नंबर में रहेगा नो शेयर स्ट्रेस, बी में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, सी में नन ऑफ दी अबव या डी में बोथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नो शेयर स्ट्रेस और जीरो शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो वैसे प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को, है ना। तो अब देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस प्लेन पे जो स्ट्रेस एक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। तो देखिए, द स्ट्रेसेस अकर ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज नॉन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। वैसा स्ट्रेस जो कि प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे। और याद रखिएगा, प्रिंसिपल जो प्लेन होता है वहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, चलिए अभी से अब हम इसका जो डिफरेंट केसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो डियर स्टूडेंट इसके बहुत सारे केसेस हैं, बट आपके जो सिलेबस है उसमें लिमिट कर दिया गया है, सिर्फ इसका डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना था और उसके बारे में नॉलेज चाहिए था थोड़ा। ठीक है, बट चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट, जो आपका एग्जामिनेशंस में या जो आपके सिलेबस में गिवन है, प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस आर ड्यू टू बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। देखिए, जैसे यही बॉडी है, हमारा बॉडी है ए बी सी डी, ये हमारा एक बॉडी है। इस बॉडी में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सिस और ये एक्सिस, यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, यहाँ पे क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स, और यहाँ पे लग रहा है सिग्मा वाई। डियर स्टूडेंट, ये वाला जो स्ट्रेस एक्सिस है ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस है ना, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर
प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना। तो सिग्मा एक्स को यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि सिग्मा एक्स क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा वाई क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स लग रहा है, इसका मतलब है कि इस प्लेन पे जो भी है सारे जगह स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। उसी तरीके से जहाँ पे यहाँ पे जितना जितना बॉडी को इधर स्ट्रेस से खींचा जा रहा है उतना ही इधर भी होगा, सेम होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए सिग्मा वाई जो कि आपका माइनर स्ट्रेस एक्सिस है, यहाँ पे सिग्मा वाई है और इधर भी सिग्मा वाई होगा, यहाँ पे भी सारे जगह स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा। हमने एक पार्ट लिया है यहाँ से इस पूरे बॉडी का, ये जो कि यह माइनर जो स्ट्रेस एक्सिस है इसे थीटा डिग्री पे क्या है, ये इंक्लाइंड है, ये जो बॉडी है थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ई एफ, ये जो ई एफ वाला पार्ट है, अब इसी पे हमको देखना है कि ये जो प्लेन है, ये जो ई एफ है, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस से थीटा डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड किया गया है। अब इसी पे हमको निकालना है, इसी वाले पार्ट को एनालिसिस करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस से बाहर का है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना जानना था कि ये कैसे होता है। तो आपको ये मैकेनिज्म समझना है कि ये जो बॉडी है इस पर दो स्ट्रेस एक्ट होगा, एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेजर वाला पार्ट सिग्मा एक्स और माइनर वाला सिग्मा वाई, यहाँ पे एक पार्ट मैंने लिया था ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड था। अभी आप इतना समझिए, ठीक है। फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, और इस बॉडी पे देखिए ये इस बॉडी का पहले रुक जाए, रब करने दीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इस बॉडी का ये वाला पार्ट सिर्फ आपको कट करके हटा के बताता हूँ, ये वाला पार्ट जिसके बारे में हमको एनालिसिस करना है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट आपका बॉडी का है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, जो कि यहाँ पे क्या है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। याद रखिएगा ये जो थीटा है ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस से है। कहाँ पे है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस से है, थीटा पे। तो इस पे जो आपका वैल्यू लग रहा है ये सिग्मा एन, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल सिग्मा एन, और ये क्या लगेगा, टाउ लगेगा यहाँ पे, शियर, है ना। तो इस प्लेन पे लग रहा है, ठीक है, ये वाले प्लेन पे, ठीक है। तो इस दोनों के वैल्यू को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हम लोग नीचे देखते हैं अभी, है ना, कैसे निकालते हैं। ये तो नहीं देख पाएंगे हम लोग, प्रूफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रूफ आपके सेमेस्टर में नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानना है ना। देखिए, तो हम लोगों ने एक कंसीडर किया एक बॉडी को, जैसा आपने ऊपर देखा, एक कंसीडर किया बॉडी को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, सारी जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। एंड यूनिट थिकनेस, उसका थिकनेस क्या लिए हम लोग, यूनिटी लिए, एंड इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने ऊपर में एक बॉडी लिया था जिसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो कि एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमने एक बॉडी कंसिडर किया था, ये जो आप देखे थे, ये जो बॉडी था हमारा इस टाइप से, क्या था, ये जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड था, इसका थिकनेस यूनिटी ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, थिकनेस यूनिटी ले लिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होगा अक्रॉस द सेक्शन ई एफ, यही वाला पार्ट था हमारा, ई था यहाँ पे और यहाँ पे एफ था, ये जो भी पार्ट था यहाँ पे ऊपर में जो कटा हुआ पार्ट था ई एफ। इस पर अब सिग्मा एन का वैल्यू कितना होगा और टाउ का वैल्यू कितना होगा, इसे हम एक फार्मूला से देखेंगे अभी, है ना, कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, सिग्मा एन का वैल्यू और किसका, टाउ का वैल्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे लेट हम लोग मान लिए कि सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है ना। तो देखिए सिग्मा एन का जो वैल्यू होता है ये प्रूफ किया गया है, बट आप लोगों को प्रूफ नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने प्रूफ नहीं बता रहा, ठीक है। तो सिग्मा एन बराबर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स कहाँ पे, जहाँ पे क्या है, मेजर प्रिंसिपल, ये जो आपका था मेजर, मान लीजिए ऐसे था बॉडी, है ना। तो सिग्मा एक्स ये वाला पार्ट था, सिग्मा एक्स, इधर से भी सिग्मा एक्स हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या था, सिग्मा वाई था, ये सिग्मा वाई था, और नीचे वाला पार्ट भी क्या है, सिग्मा वाई, है ना। और ये वाला थीटा था एंगल, कौन था थीटा था एंगल, ये थीटा, जो कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस, ये आपको समझना जरूरी है। थीटा क्या था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से एंगल था। तो देखिए ये जो सिग्मा एन का वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। याद रखिएगा सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ये कब होगा, जब कोई भी बॉडी है उस बॉडी में ये जो मेजर स्ट्रेस है सिग्मा एक्स है, इधर भी क्या होगा सिग्मा एक्स, और ऊपर में भी सिग्मा वाई, और नीचे में भी सिग्मा वाई है। और ये जो स्ट्रेस है, ये जो हम बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये थीटा डिग्री से क्या है, इंक्लाइंड है, और इसका थिकनेस क्या है, यूनिटी है। इस केसेस में सिग्मा एन बराबर होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, जहाँ पे थीटा जो एंगल है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ है, ये आपको याद रखना है ना। और जहाँ पे सिग्मा एक्स का जो वैल्यू है और सिग्मा वाई का जो वैल्यू है वो टेंसाइल है, याद रखिएगा यहाँ पे टेंसाइल नेचर का है। अब अगर आपको आता है कॉम्प्रेसिव में,
तो जब मान लीजिए कि दो स्ट्रेस जैसे सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है, दोनों में से कोई एक टेंसाइल कॉम्प्रेसिव है, मान लीजिए सिग्मा एक्स पॉजिटिव है और सिग्मा वाई क्या है, कॉम्प्रेसिव है, ये टेंसाइल है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कॉम्प्रेसिव है, तो सिग्मा वाई जो है यहाँ पे सिर्फ हम माइनस लगा देंगे, टेंसाइल आएगा तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी सिग्मा वाई में माइनस लगा देंगे, है ना, याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टेंसाइल है और सिग्मा एक्स कॉम्प्रेसिव है, तो सिर्फ यही जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसमें सिग्मा एक्स की जगह माइनस लगा देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना, ये जो केसेस है वो दोनों, जहाँ पे दोनों स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल नेचर का है। अब दोनों में से जो कोई एक कॉम्प्रेसिव होगा तो कॉम्प्रेसिव के लिए वहाँ निगेटिव पुट कर देंगे वैल्यू को, ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये दोनों, ये जो मैंने बताया फॉर्मूला, ये टेंसाइल नेचर के फोर्सेस के लिए है, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गया, सिग्मा एन का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लिए, है ना। तब सिग्मा एन का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लिए, तो अब उसके बाद हम देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस अक्रॉस द सेक्शन ई एफ। मतलब ये जो सेक्शन हमारा था, ये जो सेक्शन था, यही सेक्शन था ना हमारा, ये जो सेक्शन था इस टाइप से था, तो ये जो सेक्शन हम लोगों ने ई एफ कंसिडर किया था, इस पे ये जो वैल्यू था सिग्मा एन, इसका वैल्यू निकालिए अब टाउ, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस इस वाले प्लेन पे कितना लग रहा है, ये टाउ का वैल्यू है ना। तो टाउ का वैल्यू होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, याद रखिएगा, टाउ बराबर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, जहाँ पे सिग्मा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और सिग्मा वाई माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। उसी तरीके से ये दोनों टेंसाइल नेचर के लिए है, अगर वहाँ पे कहीं पे सिग्मा वाई का वैल्यू वहाँ पे कॉम्प्रेसिव आता है तो सिग्मा वाई की जगह माइनस पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जिस टाइप का नेचर है उसको उस साइन के साथ यहाँ पे पुट कर देंगे। मान लीजिए कि जो हमारा मेजर सिग्मा एक्स का वैल्यू है वो टेंसाइल है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, माइनस पुट कर देंगे, है ना। तो जिस टाइप का जो नेचर है स्ट्रेस का, उसको वैल्यू, उसका साइन को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। लेकिन ये जो जनरल इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारा टेंसाइल केसेस के लिए, है ना। तो ये टाउ का वैल्यू हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमको सिग्मा एन मैक्स निकालना है, मतलब जो मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू को हमको डिटरमाइन करना है कि सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सिग्मा एन मैक्स कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला जो वैल्यू है कॉस टू थीटा, ये जो कॉस टू थीटा है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। जब कॉस टू थीटा 1 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कॉस टू थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब टू थीटा का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो कॉस टू थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा 0 के बराबर होगा, यानी कॉस 0 इजकल टू 1। ये मतलब ये कॉस का टर्म में 0 डिग्री का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, यानी कॉस टू थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा सिग्मा एन का वैल्यू क्या होगा, मैक्स हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया है, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है सिग्मा एन मैक्स कब होगा, जब कॉस टू थीटा 1 के बराबर होगा, यानी जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, तो सिग्मा एन मैक्स क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा, थीटा का वैल्यू 0 रख दिए तो कॉस 0 क्या हो गया, 1, तो सिर्फ इतना टर्म बच जाएगा, है ना। तो टोटल टर्म हो गया सिग्मा एन मैक्स कितना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सिग्मा वाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए फॉर सिग्मा एन मिनिमम, इसको ऐसे भी एज इट इज रहने दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिग्मा एन मैक्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, या आप चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप एज इट इज रहने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। फॉर सिग्मा एन मिनिमम, तो मिनिमम कब होगा, जब कॉस टू थीटा बराबर -1 होगा। तो अब याद रखिए कॉस टू थीटा -1 कब होता है, जब कॉस 180 होता है। जब कॉस 180 होगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तब जाके ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो जब कॉस थीटा -1 होगा तो ये मिनिमम स्ट्रेस होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। टू थीटा इजकल टू 180 डिग्री, देखिए यहाँ पे
2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, जब मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि 180 पे क्या होता है -1 होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ 2 थीटा, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। यानी 90 डिग्री पे जो अगर बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है, यानी दोनों जगह पे अगर बॉडी के दोनों साइड में स्ट्रेस लग रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो वहाँ पे मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, जब मैंने पहले देखा था। तो सिग्मा एन मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा, यानी सिग्मा मिनिमम कितना हो गया, सिग्मा वाई हो गया, है ना। ये हो गया माइनर नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, सिग्मा एन मिनिमम का वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सिग्मा एन मिनिमम सॉल्व करके आ गया कितना, सिग्मा वाई के बराबर आ गया, है ना। सिग्मा वाई के बराबर। अब देखिए टाउ मैक्स, है ना, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो देखिए ऊपर में था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, है ना, था मैक्सिमम टेंजेंस, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू था अब साइन 2 थीटा था इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा अब कब मैक्सिमम होगा स्ट्रेस, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो 2 थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, या 270 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, वैल्यू साइन का मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन 91 होता है और साइन 270 भी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना रख दिए, 45 डिग्री, क्योंकि 2 थीटा है तो थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो ये ऑब्वियसली 90 आ जाएगा, या 135 रखेंगे तो ये 90 आ जाएगा। यानी जो आपका जो शेयर स्ट्रेस है या टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो टाउ मैक्स का वैल्यू थीटा का 45 डिग्री पे और 135 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो टाउ मैक्स का वैल्यू था सिग्मा एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए टाउ मैक्स का वैल्यू था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा था। तो साइन 2 थीटा तो टोटल 1 हो गया, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो बच कितना गया, टाउ मैक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ मैक्स का वैल्यू। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, यानी नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो सिग्मा आर का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना था कॉन्सेप्ट। ये जो केस था वो बाई एक्सेल स्ट्रेस सिस्टम का था, याद रखिएगा। मतलब ऐसा स्ट्रेस सिस्टम जहाँ पे दोनों बॉडी के इधर भी सिग्मा एक्स आ रहा हो मेजर स्ट्रेस और माइनर स्ट्रेस आ रहा हो सिग्मा वाई और नीचे में, तो इस केसेस के लिए हमारा ये वैल्यू था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको समझना। और ये जो स्ट्रेस याद रखिएगा, थीटा किसके बीच का एंगल है, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये वाले बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। ठीक है, तो बाई एक्सेल स्ट्रेस सिस्टम का था ये प्रिंसिपल स्ट्रेस के केसेस का। चलिए एक और केस, लास्ट केस है जिसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस ड्यू टू सिंपल शेयर। देखिए कि ये स्पेशल केस है डियर स्टूडेंट, ये एक स्पेशल केस है। इस केसेस में क्या होता है कि जो भी आपका स्ट्रेस एक्ट होता है वो बॉडी के लॉन्ग एक्ट होता है। ये सिंपल शेयर का केस है, या इसको हम लोग प्योर शेयर भी कहते हैं। मतलब इस देखिए जैसे पहले का जो बॉडी था उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस लग रहा था, यहाँ सिग्मा एक्स था और यहाँ पे सिग्मा वाई था, ठीक है। लेकिन इस बॉडी में देखिए आप, इस बॉडी में देखिए यहाँ पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी के लॉन्ग स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग शेयर स्ट्रेस कहते हैं। और जब भी ऐसा केस है जब बॉडी में सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस एक्ट हो, तो उसको उस टाइप के केसेस को हम लोग कहते हैं प्योर शेयर या सिंपल शेयर। क्या कहेंगे, प्योर शेयर और नॉर्मल क्या कहेंगे उसको, और कहेंगे सिंपल शेयर, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्यू अमाउंट का जो लग रहा है यहाँ पे, ये हमेशा लगता है, देखिए ये जिस टाइप से यहाँ पे बॉडी लग रहा है तो इसके अलॉन्ग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर में लगेगा, अपोजिट फेस में। और जैसे यहाँ पे लग रहा है एडी में, यहाँ पे क्यू लग रहा है, उस तरीके से बीसी में भी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्यू लगेगा। मतलब ताकि सभी एक दूसरे को क्या करे, बैलेंस कर ले। मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाए और दोस्तों बैलेंस कर ले। फिर उसी तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे हम, बॉडी का एक पार्ट EF लेंगे, कंसिडर करेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल जो हमारा जो एक्सिस है माइनर वाला, माइनर स्ट्रेस के साथ में, उसके साथ कितना है एक्सिस पे इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। याद रखिएगा थीटा जो मैं प्रूव कर रहा हूँ वो हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं या डेरिवेशन जो हम फाइनल इक्वेशन बता रहे हैं, वो हमेशा जो एक्सिस है ये माइनर के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है ना, ये याद रखना है,
ठीक है। जब भी क्वेश्चन में अगर आप इसके साथ भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ किया है, इसलिए हम जो भी टर्म याद रखेंगे ये थीटा इसके साथ में रखेंगे। जो भी क्वेश्चंस में भी आएगा तो थीटा का वैल्यू हम ये वाले कंसिडर करके बनाएंगे। मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ थीटा ये मेजर के साथ है, मेजर ये मेजर वाला पार्ट है ना, तो मेजर के साथ मान लीजिए थीटा कहीं दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसके साथ में, क्योंकि हमको जो थीटा फाइनली लेना है वो माइनर वाले के साथ लेना है। क्योंकि हम जो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, जो इक्वेशन हम जो आपको बता रहे हैं फाइनल, वो एक्सिस किसके साथ में है, थीटा के साथ में, ये माइनर स्ट्रेस सिस्टम के साथ में है ना। मान लीजिए कि कहीं आपको दिया हुआ थीटा बराबर 60 डिग्री, किसके साथ में, इसके मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, मान लीजिए इसके साथ दिया हुआ 60 डिग्री है ना। तो आपको ये वाला नहीं चाहिए, आपको कौन सा थीटा चाहिए, ये वाला चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा, 90 में से 60 घटा दीजिएगा तो बच कितना जाएगा, 30। तो आपको ये वाला लेना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको दिया हुआ है कि 30 डिग्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस के साथ में है तो आप थीटा का वैल्यू 30 ले सकते हैं। लेकिन जब भी मेजर के साथ दिया हुआ है तो माइनर के साथ क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो केस है प्रिंसिपल पेन और स्ट्रेसेस सिंपल सिर के कारण है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, बॉडी के लॉन्ग लग रहा है, बॉडी के नॉर्मल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस केस में सिग्मा एन और टाउ का वैल्यू कितना होगा इसको हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को देखें, अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, है ना। क्योंकि आप एक बार देख लेंगे, आप इसको एक दो बार देख लेंगे, समझ जाएंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा, है ना। तो आपको केसेस को याद भी रखना है और समझते भी चलना है कि कैसे कौन सा केसेस सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस क्यू। हम लोगों ने माना कि एक यूनिफॉर्म सेक्शन लिया, जिस तरीके से पहले हम लोगों ने कंसीडर किया था, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को एंड यूनिट थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस क्यू, जहाँ पे स्ट्रेसेस क्यू एक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जो होता है सिग्मा एन क्यू साइन टू थीटा होता है। आप इसको याद रखिए, क्योंकि डेयर स्टूडेंट्स आपके जो सिलेबस है उसमें प्रूफ नहीं दिया गया है, तो मैं नहीं चाहता कि टाइम एक्सपेंड करूँ बहुत ज़्यादा। सिर्फ वहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, मैंने इतना ज़्यादा भी बता दिया है ना, सिर्फ वहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एब्रिवेटेड फॉर्म करके और स्मॉलेस्ट पार्ट को मतलब थोड़ा रिड्यूस करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है आपको मेमोराइज हो जाए और याद हो जाए, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सकें, है ना। क्योंकि आपका जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है यहीं तक दिया हुआ है ना, मैं उससे ज़्यादा भी बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो सिग्मा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्यू साइन टू थीटा। तो सिग्मा एन मैक्स कब होगा, ठीक उसी तरीके से सिग्मा एन मैक्स कब होगा, जब साइन टू थीटा, ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं साइन टू थीटा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और साइन टू थीटा बराबर 1 के बराबर कब होगा, जब टू थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगी। ये जो टू थीटा आप देख रहे हैं ये किसकी ओर टेंड करेगा, 90 की ओर टेंड करेगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, आपको पता होगा, है ना। तो टू थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए साइन टू थीटा बराबर 1, तो थीटा इजकल टू क्या हो गया यहाँ पे, थीटा इजकल टू 45 डिग्री, है ना। तो सिग्मा एन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो गया थीटा इजकल टू क्या हो गया 45 डिग्री, है ना, क्योंकि साइन टू थीटा बराबर 1 है तो टू थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। टू थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो सिग्मा एन मैक्स कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एन मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी वहाँ पे कोई भी प्योर सेल का केस है तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन का वैल्यू क्यू साइन टू थीटा के बराबर होता है, जहाँ पे थीटा जो है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ एंगल है, और क्यू क्या है वहाँ पे, ये शेयर स्ट्रेस है। और सिग्मा एन मैक्स क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि थीटा बराबर 45 डिग्री पे क्या होता है, एक्ट होता है। Sorry dear students. Sorry dear students.
फॉल्ट आ गया था थोड़ा। तो चलिए शेयर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू देख लेते हैं, लास्ट है ये। तो शेयर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू जो है हमारा ये होता है टाउ इजकल टू माइनस क्यू कॉस टू थीटा, माइनस क्यू कॉस टू थीटा, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेस का वैल्यू है टाउ का वैल्यू, और टाउ इजकल टू क्या हो गया माइनस क्यू कॉस टू थीटा। तो याद रखिएगा आप जब भी प्योर शेयर का केस है तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्यू साइन टू थीटा और शेयर स्ट्रेस माइनस क्यू कॉस टू थीटा आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जो जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं आप इसे अपने नोट्स में लिख लें और इस फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।